आश्रम से हैं, हम सब उस धर्म के लिए जीते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं, फिर भी यहाँ भेजे हैं। क्योंकि जब तक वो वैराग्य नहीं होगा तब तक वो अपने पूर्ण रूप से उस अध्यात्म के लिए नहीं जी पाएगा। उस अध्यात्म के लिए जीने के लिए संस्कार चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी गुरुकुल गए थे, जो साक्षात भगवान कह गए हैं। तो हमारी परंपरा है ऐसे गुरुजनों के चरण में रहकर आप सबका भविष्य मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। लेकिन कोशिश आप सबको करनी है। आप सबको बड़े जनों को, गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान करना है, उसके भावनाओं को कदर करना है, तभी आप सब आगे बढ़ सकते हैं। मन तो निपट है, मन नचा देगा। हम सब महापुरुष के वचनों के अनुसार चलते हैं। जब बच्चे होते हैं तो हमारे महापुरुष जो बताए हैं, रजोगुण और अज्ञानता होता है, जो दोनों मिलकर हमें नचा देता है। इसलिए बालक अवस्था में माता पिता उसके संरक्षण में, माता पिता के संरक्षण में बच्चा होता है। उससे थोड़ा बड़ा हुआ पिता, पिता से वो हुआ तो गुरुजनों के संरक्षण में आता है। उसके बाद सब गुरु के संरक्षण में जाता है, ताकि उसके मानव जीवन का उन्नति हो। लेकिन यही उन्नति अगर नहीं हुआ तो आगे क्या उन्नति होगा। इसलिए आप सबसे, माता पिता गुरुजनों से कोई शिकायत नहीं। इन्हें के लिए जो होंगे माता पिता का परवाह, वो यहाँ की बात सुनकर सजग हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा बच्चे लोगों से अपने हम सब अपेक्षा रखते हैं कि बड़ों का आदर करें। पहला विषय उनके वचनों का, प्रहलाद के पिता की बात डालते थे जो डालने लायक था। प्रहलाद की तरह सीखे, मीरा की तरह सीखे और राम की तरह आज्ञा पालन करना सीखे। उसका ये संसार में, अपने धर्म में एक उच्च स्थान होगा। और ये जो मुसलमानों का वो आजकल चल रहा है, अपने सनातन धर्म का नींव दबे हुए जा रहा है। यहाँ से अगर 10 भी बच्चे तैयार हो जाएं तो एक शेर काफी होता है। उन लोगों के हजारों झुंड के लिए एक शेर काफी होगा। गौ रक्षा के लिए हमारा सनातन धर्म, हमारे समाज, संत समाज बहुत प्रयास कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग जो शिक्षा दी जा रही है, पहले तो संस्कार, गुरुजनों का आदर करना, गुरुजनों से तादात्म्य करना, एकता बने रहे, दूर मत भागो आप लोग। उनके इतने निकट रहो, उनके नजर में रहो। कितने बच्चे गुरुजनों के पीछे से भागते होंगे, जिनमें कमियां होती है वो पीछे से आंख चुराकर गुरुजी को नजर न पड़े, ऐसा बहुत लोग करते होंगे। लेकिन वो समझे कि अपने जीवन को नरक में ले जा रहे हैं, अंधकार में ले जा रहे हैं। जो गुरुजनों की नजर से बच जाए वो कभी निखर नहीं सकता है। गुरुजनों का डांट, मार भी पड़े तभी उनकी नजर में रहे। सोना तराशा जाता है, पीटा जाता है, तभी वो एक ही सुंदर आभूषण बनता है। उस तरह आप सब यहाँ वो आभूषण बनने आए हैं जो एक दिन समाज में चमकेंगे। एक नाम होगा, क्या चाहिए और क्या चाहिए माता पिता को? उसका बच्चा एक साधारण गिदड़ की तरह न जिए, उसका बच्चा एक मनुष्य जीवन प्राप्त कर पशु की तरह न जिए, एक राम की तरह उसका उच्च मर्यादित जीवन हो, धर्म का ध्वजा उसके कंधे पर हो। इसलिए आप सब बच्चे लोगों से बहुत अनुरोध है कि बड़ों का सम्मान करना सीखें और जो विद्या प्राप्त किया यहाँ हो रहा है संस्कार के साथ अगर वो विद्या भी हासिल कर लेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। इसलिए आप सबको हम सबका आशीर्वाद है। माँ भुवनेश्वरी के चरण में आप सब हैं, यही शब्द कहकर माँ भुवनेश्वरी के चरणों में अपने शब्दों को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद। आपने बच्चों के संस्कार और
जो हमारा सनातन धर्म है उस पे जो